Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So मैं हूँ आपकी वो सीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और स्टोरी। आज की स्टोरी है चार घोड़ों की। जी हाँ, आज की कहानी चार घोड़ों की कहानी है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं तो इस कहानी के सार से आप अपने जीवन में भी सकारात्मकता ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। कहानी चार घोड़ों की। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के पास चार घोड़े थे। चारों घोड़े बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। राजा चाहता था कि उन घोड़ों को कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे, क्योंकि वो चारों घोड़े बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थे और वो किसी को अपने ऊपर सवारी नहीं होने देते थे। तो राजा चाहता था कि कोई उनको इस तरह ट्रेन करे कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए। लेकिन राजा की एक शर्त भी थी कि जो घोड़े थे उनको ना तो कोई मारेगा और ना ही कोई सजा देगा। बहुत से ट्रेनर आए लेकिन उनको ट्रेन करने में बहुत ही विफल रहे, क्योंकि जब भी वो सवार होने की कोशिश करते घोड़े उनको उठाकर नीचे पटक देते। और जैसा कि राजा ने कहा था कि ना तो घोड़ों को मारना है ना ही कोई सजा देनी है, तो इसलिए ट्रेनिंग हो ही नहीं पा रही थी। इससे राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि राजा ने इनाम भी घोषित कर दिया कि जो कोई मेरे घोड़ों को ट्रेन करेगा मैं उसको 1 लाख सोने की अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि एक दिन दरबार में एक युवक आया। एक युवक ने कहा कि राजा जी, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उस ट्रेनर ने कहा, लेकिन राजा जी, मेरी इसके लिए 2 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। तो राजा ने कहा, क्या है तुम्हारी 2 शर्तें? उस ट्रेनर ने कहा कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने में मुझे पूरा 1 साल लग जाएगा, तो मुझे 1 साल का समय दिया जाए। और दूसरी शर्त वो क्या है? तो उस ट्रेनर ने कहा कि मुझे इन घोड़ों के साथ रहना, खाना, इन्हीं के साथ सोने की व्यवस्था रखी जाए और जो भी इन घोड़ों की जिम्मेदारी है वो मुझे सौंप दी जाए। जो भी इनकी देखभाल है, जो भी इनका रख रखाव है, वो मैं ही करूँगा। अगले दिन वो युवक आता है और क्या करता है, एक बड़ा सा बाड़ा बना लेता है और उस बाड़े में सारे घोड़ों को छोड़ देता है और अपने आप भी उसके अंदर जाता है। अब वो क्या करता है, किसी भी घोड़े को बांधता नहीं है, सबको स्वतंत्र खुला छोड़ देता है और अपने आप उस बाड़े के किनारे किनारे चक्कर लगाने लग जाता है। ये सब घोड़े देख रहे होते हैं। धीरे धीरे युवक दौड़ने लग जाता है। तो फिर ये देखकर जो घोड़े हैं वो भी इधर उधर टहलने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो युवक थक जाता है तो वो आता है, घोड़ों को दाना देता है, उनका चारा देता है, पानी वानी पिलाता है और फिर वहीं उन घोड़े के पास लेट जाता है। फिर शाम हो जाती है। शाम को भी वो युवक ऐसे ही दौड़ने लगता है बाड़े के चारों तरफ और जो घोड़े हैं वो भी स्वतंत्र तो थे ही, वो भी अपने हिसाब से इधर उधर चल रहे थे। फिर रात जब हो जाती है, सब वो थक जाता है, तो फिर वो उनको चारा खिलाता है और रात में उन्हीं के साथ सो जाता है घोड़ों के पास में। अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो फिर से वो ट्रेनर वही काम करता है, अपने आप दौड़ लगाने लगता है बाड़े के चारों तरफ और वो जो घोड़े थे वो भी दौड़ लगाने लगते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो जो घोड़े थे वो उसको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके साथ ही रहता था, उन्हें नहलाता था, उनको चारा खिलाता था, उन्हें प्यार करता था। तो घोड़े क्या समझने लगे कि ये तो हमारा इतना अच्छा दोस्त है। तो घोड़े अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे, क्योंकि जब से वो आया था तब से ना तो वो बनते थे और ना ही उनको कोई कोई आदेश देता था। तो वो हमेशा क्या फील करते थे कि हम फ्री हैं, एकदम फ्रीडम वाली उनकी फीलिंग हो गई। ऊपर से इतना अच्छा फ्रेंड जो उनको इतने अच्छे से चारा खिलाता है, प्यार करता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, 6 महीने हो गए। जब 6 महीने हो गए तो घोड़े क्या करने लगे, उसके रूटीन के आदी हो गए। जैसे जैसे वो दौड़ता घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ते। तो 6 महीने जब हो गए तो एक दिन राजा ने सोचा कि चलो देख के आऊँ कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो राजा जी जाते हैं उनकी ट्रेनिंग देखने। तो राजा क्या देखते हैं कि ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है और घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये देखकर तो राजा बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि इनकी ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है। तो वो देख के वापस चला जाता है। ऐसे करते करते पूरा 1 साल हो जाता है और अब राजा को संदेशा आता है कि आपके जो घोड़े हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं। राजा ये सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है। जब बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि उनके जो प्यारे घोड़े थे अब ट्रेन हो चुके हैं, तो राजा खुशी खुशी जाते हैं देखने के लिए कि उनके घोड़े अब ट्रेनिंग के बाद कैसे व्यवहार करते हैं।
तो जब राजा जाते हैं तो जो ट्रेनर था वो लगाम पकड़ के और एक एक करके घोड़ों के ऊपर सवार होकर सवारी करके दिखाता है। तो घोड़े बाड़े के चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाते हैं और बिना गिराए जो घुड़सवार था उसको बहुत आराम से वो सवारी करा रहे थे। ये देखकर तो राजा बड़ा खुश हो जाता है। तो राजा पूछता है उस ट्रेनर से, तुमने इन घोड़ों को ट्रेन कैसे किया, मुझे भी बताओ। तो उस युवक ने क्या बताया, उसने बताया राजा को कि सबसे पहले तो मैंने इन घोड़ों को स्वतंत्रता दी, मैंने इन्हें बाड़े में खुला छोड़ दिया और इनके साथ फ्रेंडशिप की। जब ये मेरे दोस्त बन गए उसके बाद मैं इनके सामने रोज दौड़ता था, तो धीरे धीरे ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनके ऊपर सीट रख दी। तो पहले तो ये सीट लेकर दौड़ नहीं पाते थे, गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सीट के साथ दौड़ने लगे और इनको आदत बन गई। फिर एक दिन मैंने क्या किया, जब घोड़े खड़े हुए थे तो मैं इनके ऊपर बैठ गया और फिर थोड़ी देर बाद नीचे उतर गया। ऐसे करते करते ये मुझे लेकर दौड़ने भी लगे, क्योंकि इनका विश्वास मेरे ऊपर बन चुका था। तो आज जो नतीजा है वो आपके सामने है, ये कितने अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं। तो राजा ये सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है, वो उसको इनाम की 1 लाख सोने की अशर्फियाँ भी देता है। उस युवक के काम से खुश होकर राजा ने उसे राजमहल में ही रख लिया उन घोड़ों की देखभाल के लिए। तो ये कहानी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा, वॉट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी का सार मैं आपको बताती हूँ। हम इंसानों में भी ये 4 घोड़े विद्यमान हैं। कौन से हैं ये 4 घोड़े, क्रोध, चिंता, लालच और घमंड। ये चारों घोड़े जो कि बेलगाम हैं, जो कि उद्दंड हैं, और जो घुड़सवार है, जो ट्रेनर है, वो है हमारी बुद्धि। तो जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया कि हमें इन चारों घोड़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो इन चारों को बिल्कुल कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन चारों से दोस्ती करनी पड़ेगी। इन चारों की कार्य प्रणाली को पहले आपको समझना होगा कि किस तरह ये आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। उसके बाद ही आप इनको अपने काबू में ला सकते हैं। इसके लिए समय लगेगा, ये एकदम नहीं हो सकता है। इसके लिए आपने थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला घोड़ा है चिंता। चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि चिंतन करने से हम उसके समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी सकारात्मक सोच से इस चिंता नाम के घोड़े को अपने कंट्रोल में लाना होगा, ताकि हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकें अपने चिंतन द्वारा। दूसरे घोड़े का नाम है क्रोध। क्रोध करने से कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता, हमेशा हमारा अपना ही नुकसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना भी लाजमी है। अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करे तो आपको वहाँ पे क्रोध दिखाना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको अकारण ही गाली दे रहा है, तो वहाँ पर आपका क्रोधित होना लाजमी है। लेकिन क्रोध कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, इन सब चीज़ों को जान लेना बहुत आवश्यक है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, अपने बुद्धि, जो आपका बुद्धि है, आपकी बुद्धि से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपकी बुद्धि से आपको समझाना होगा इस क्रोध नाम के घोड़े को कि कहाँ आपको कितना बोलना है, कहाँ आपको क्या करना है। इस क्रोध नामक घोड़े को हमने कब कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है, ये आपका बुद्धि नामक जो ट्रेनर है वो बखूबी जानता है। उसको पता है कि हमने कैसे अपने क्रोध पर लगाम लगानी है और कैसे अपने क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना है। हमारे तीसरे घोड़े का नाम है घमंड। यह काम मैं कर सकता हूँ, यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे करो कहते हैं। ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। जी हाँ, हमें गर्व तो करना चाहिए, लेकिन हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये बात हमें अपनी बुद्धि से इस घोड़े को समझानी होगी कि हम गर्व करें। जी हाँ, अपने ऊपर गर्व करें, प्राउड फील करें, लेकिन घमंड कभी ना करें, क्योंकि घमंड करना तो किसी समस्या का हल नहीं है। घमंड से आप क्या हो जाएंगे, आप सबसे अलग होते चले जाएंगे, आप एक घमंडी इंसान बन जाएंगे और अपना एक दायरा सीमित कर लेंगे। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि सब आपके ऊपर गर्व करें और आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे चौथे घोड़े का नाम है लालच। लालच अगर ज्ञान का है तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर अज्ञानता का है तो वो बहुत बुरा है। लालच अगर सही तरीके से मेहनत से सही रास्ते पर चलकर धन कमाने का है तो अच्छा है, लेकिन लालच बहुत जल्दी बहुत ही
गलत तरीकों को अपनाकर जल्दी धन कमाने का है तो वो बुरा है। यही बात हमें अपनी बुद्धि से इस लालच नाम की घोड़े को समझानी चाहिए, इसको अपने कंट्रोल में करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की है कि अपने मन की बुराइयों को समझते हुए हमें कैसे धीरे धीरे उनके ऊपर काबू पाना है, कैसे उनको कंट्रोल में लाना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।